गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ, जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक एक चैप्टर को बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स का मतलब सबसे पहले आप समझिए कि क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, जो कि बाज़ारों से चीज़ों को खरीदता है, उसका कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बिकॉज जब आप परीक्षा अध्ययन के ब्लूप्रिंट्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग आंसर भी बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं। तो आप ब्लूप्रिंट्स में देख सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसमें। ठीक है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। और ज़्यादा मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स मेंशन नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को किया है। तो पहला क्वेश्चन जो है इस पर, वाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस? इलस्ट्रेट विथ अ फ्यू एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, वो मार्केट प्लेस में क्यों बनाए जाते हैं, आप उसको इलस्ट्रेट कीजिए, आप बताइए किसी किसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके आंसर्स में जो लिखा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल बायर कैन बी मिसलीड बाय द सेलर, कि यदि इंडिविजुअल बायर है, ठीक है, तो जो सेलर्स हैं उसको इजीली मिसलीड कर सकते हैं। मिसलीड का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देना, गलत सामान बेचना। एंड इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर, द ब्लेम इज पुट ऑन द बायर। और यदि शॉपकीपर के ऊपर कोई भी क्लेम किया जाता है तो शॉपकीपर इजीली उस क्लेम को बायर के ऊपर डाल सकता है। The seller tend to hold no responsibility for the goods once sold. Hence, to protect consumer from such incident, rules and regulations are required in the marketplace. For example, if a person buy a product and check the expiry date after paying for the product, the shopkeeper must restore the expired product. If no rules were maintained, then the shopkeeper might refuse to कंपनसेट फॉर द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर क्या एक एग्जांपल क्या लिया है कि यदि आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं और उसको एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, यदि वो चीज़ एक्सपायर हो गई है तो शॉपकीपर उसको इजीली चेंज कर सकता है अभी। लेकिन यदि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यदि नहीं होंगे तो शॉपकीपर माइट रिफ्यूज टू कंपनसेट फॉर द प्रोडक्ट, कि शॉपकीपर उसका कंपनसेट देने से मना कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। What factor gave birth to the consumer movement in India? ट्रेस इट्स इवोल्यूशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर मूवमेंट्स के स्टार्टिंग की बात की कि क्यों बर्थ हुआ कंज्यूमर मूवमेंट्स का, कि उपभोक्ताओं ने आंदोलन क्यों किया। तो बड़े ध्यान से समझिए इसको कि द कंज्यूमर मूवमेंट एरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। देखिए जब कभी कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स में जब डिससेटिस्फेक्शन आया तो ये एक मूवमेंट का रूप ले लिया। द फैक्टर दैट गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया आर एज फॉलोज। देखिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके। फर्स्ट नंबर है, देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। कि पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, ठीक है, कोई लीगल सिस्टम नहीं था कि मार्केट प्लेस के अंदर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से कैसे बचाया जाए। आज भी हम देखें तो कंज्यूमर डिफरेंट टाइप से एक्सप्लॉयट होता है। ठीक है, आप टीवी पे तरह तरह के विज्ञापन देखिए, आपको झूठ बोल के सामान बेचा जाता है और हम इतने इनोसेंस होते हैं कि हम टीवी में ऐड देखकर ही उन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खरीदने के लिए मार्केट चले जाते हैं। सेकेंड नंबर पर है, इट वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। की जो अनएथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही थी मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी था। थर्ड नंबर पर है रैम्पार्ट फूड शॉर्टेज। कि रैम्पार्ट का मतलब होता है अनिश्चित, मैंने कभी भी, ठीक है, रेंडमली कोई रैम्पार्ट कहा गया है, रैम्पेंट कहा गया है कि कभी भी फूड का शॉर्टेज हो जाना, ये भी एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग है। जबकि फोर्थ नंबर पर ब्लैक मार्केटिंग को ही इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ नंबर पर है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, मिलावट कर देना। तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट्स का बर्थ हुआ। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इसी पर लिखा देखेंगे। द मिड 1970s द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर
busy writing articles and holding एग्जीबिशंस टू एरोज कंसियसनेस अमंग द कंज्यूमर कि 1970s के मिड में ही जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो आर्टिकल लिखने में बिजी थे, एग्जीबिशन करने में बिजी थे कि कंज्यूमर को कैसे अवेयर किया जाए, उनकी कॉन्सियसनेस को कैसे जगाया जाए. देयर हैज बीन एन अपसिरोज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स सिंस 1980s. उसके बाद से नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स बन गए थे 1980s तक. Currently, there are about 700 consumer organization in India working in the field of consumer protection. यदि आज की स्थिति पर देखें तो लगभग 700 से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं. Greater awareness among the consumer about their rights also lead to a gradual transition from a predominantly sellers market to a buyers market. ग्रेटर अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर के अंदर ग्रेटर अवेयरनेस को जगाना इनका काम था. ठीक है, तो जो ये ग्रेटर अवेयरनेस की बात कर रहा है ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ताकि सेलर जो है बायर को चीट ना कर सके. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा दीज मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. और इन मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया गया ताकि वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करें. एक्ट वाज पास्ड इन 1986 सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. देखिए एक ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कोपरा कहते हैं हिंदी, सॉरी इसका शॉर्ट टर्म जो है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में पास किया गया कंज्यूमर के हेल्प के लिए. ठीक है, इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जहां पर है मेंशन आ फ्यू फैक्टर्स विच काज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. की एक्सप्लॉयटेशन जो होता है कंज्यूमर का उसके कुछ फैक्टर्स बताइए. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस. की पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अवेयरनेस की कमी होना. पीपल डू नॉट आस्क फॉर प्रॉपर बिल वाइल बाइंग प्रोडक्ट. की देखेंगे जनरली कि प्रॉपर बिल नहीं लेते हैं कंज्यूमर जब कभी कोई सामान खरीदते हैं, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर इफ द प्रोडक्ट बॉट इज डिफेक्टिव. और जब आप पक्का बिल नहीं लेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जब कभी वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है तो सेलर जो है वो इजीली बच के निकल जाता है. लेकिन जब आपके पास बिल होगा तो सेलर को उन चीज़ों को चेंज करना होगा. सेकेंड नंबर पर है देयर इज नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. की कंज्यूमर कभी भी प्रॉपर कंज्यूमर राइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ता नहीं है. थर्ड नंबर पर है कंज्यूमर इग्नोर स्मॉल लॉसेस एंड डज नॉट कंप्लेन अबाउट देम विच मेक्स द सेलर मोर इग्नोरेंट. ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारी छोटी छोटी चीज़ें यदि खराब हो जाती हैं तो हम उस पर एक्शन नहीं लेते. तो ये छोटे छोटे लॉसेस को कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर करता है. और इससे क्या होता है कि जो सेलर है वो और इग्नोरेंट हो जाता है. ठीक है, फिर वो बड़ी बड़ी गलतियां करने के लिए तैयार हो जाता है. फोर्थ नंबर पर है लैक ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. अ कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज चेक द MRP, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड देन बाय अ प्रोडक्ट. ठीक है, ये क्या बोला कि लैक ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, की कंज्यूमर का कॉन्शियसनेस की कमी होना. मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब जब कोई भी चीज़ें आप खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट देखें, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, उसका क्या कहना चाहिए कि जब भी आप खरीदते हैं चीज़ों को तो ये सारी चीज़ें देखकर ही लें. ठीक, तो कभी कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होगा. इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप किया है. क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए कि लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज एज कंज्यूमर इफ यू विजिट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन योर लोकेलिटी. ये अपने कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहा है कि आपके क्या कंज्यूमर राइट्स होने चाहिए कि यदि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जो आपकी लोकेलिटी में है. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कुछ कंज्यूमर राइट कुछ ड्यूटीज के बारे में. पहला, ऑलवेज आस्क फॉर अ प्रॉपर बिल. हमेशा जब आप सामान खरीदें तो प्रॉपर बिल ही लें. सेकेंड नंबर पर है चेक द MRP एंड डू नॉट पे मोर देन द मार्केट प्राइस. MRP चेक करें और कभी भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसे पे ना करें. थर्ड नंबर पर है चेक द एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर डेट बिफोर बाइंग एनी गुड्स फ्रॉम द मार्केट. की जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों चेक करें. फोर्थ नंबर पर है इफ़ यू सी एनी रूल्स और रेगुलेशन अंडर द मार्केट प्लेस लॉस बीइंग एक्सप्लॉयटेड इमीडिएटली रिपोर्टेड द कंज्यूमर कोर्ट. की देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू सी एनी रूल और रेगुलेशन अंडर द मार्केट प्लेस लॉ बीइंग एक्सप्लॉइटेड. यदि आप मार्केट प्लेस में देखते हैं कि किसी रूल्स या रेगुलेशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है, तो तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट द कंज्यूमर कोर्ट. की आप तुरंत उसको कंज्यूमर कोर्ट पर रिपोर्ट कर सकते हैं. फिफ्थ नंबर पर है डू नॉट लीव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्पैरिटरी अटेंडेंट. दिस में लेट द शॉपकीपर लाइबल
टू कंटिन्यू द डिस्पैरिटी फॉर द अदर कंज्यूमर्स। देखिए क्या होता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्पैरिटी की छोटे अमाउंट का जो घोटाला होता है, ठीक है, 1-2 रुपए। कभी आपने नाना पाटेकर का एक ऐड देखा होगा जहां पर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ चीजें खरीदता है और 199 या 299 का जब बिल होता है तो 1 रुपए के बदले उसको टॉफी दे दी जाती है। तो उस 1 रुपए के टॉफी के बदले वो सिर्फ 1 रुपए ही मांगता, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे जो डिस्पैरिटी है उसको आप अनअटेंड मत करिए। कहने का मतलब ये है कि आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप उसको इग्नोर मत करिए, अदरवाइज जो सेलर होगा वो और भी कंज्यूमर को कुछ इसी तरीके से चीट करने की कोशिश करेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो अगले जो क्वेश्चंस हैं इसके 7, 8, 9, 10 एंड देन ऑब्जेक्टिव मस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कल ही बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।